माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, आज 15 दिनों से भी ज़्यादा समय हुआ जब मैं आप सभी लोगों से बातचीत करना या अपने किसी तरह का मैसेज मैंने देना बंद किया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे बहुत से ऐसे एसोसिएट्स या हमारे बहुत से ऐसे कस्टमर रहे होंगे जो मेरी आवाज़ का या मेरी तरफ से दिए गए संदेश का, मैसेज का इंतज़ार करते हैं। हो सकता है शायद उनको थोड़ी बहुत निराशा हुई हो, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा कि आप बिल्कुल कतई निराश मत होइए। शाइन परिवार या मैं पूरी तरीके से आप सभी लोगों के लिए कमिटेड हैं, आपकी ज़िम्मेदारी को उतारने के लिए और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। हाँ, पिछले 15 दिनों में कंपनी ने जो चीज़ें डेवलप करनी थी, चाहे वो तरीके हों आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए, चाहे तरीके हों लीगल चीज़ों से निपटने के लिए, उन सब पर बहुत मजबूती के साथ में, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ में और बहुत ही ऐसे सुचारू रूप से काम करने की तैयारी की गई है जिसके रिजल्ट्स और जिसके आने नतीजे वो कंपनी और कस्टमर दोनों के लिए हितकारी हो। पिछले 2019 के बाद से कंपनी ही जानती है कि कंपनी ने अपने किन किन कदमों से और किन किन प्रयासों से आप सभी कस्टमर्स की जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करी है। इस बात का एकमात्र सिर्फ इतना सा सबूत है कि 2 साल का अरसा और कंपनी ने कभी भी किसी माह में आपके साथ संपर्क खत्म करने की कभी कोई कोशिश नहीं करी है। जिस तरह की सिचुएशंस थी उस समय ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता था, लोगों को ऐसा लगता था कि शायद कंपनी उनका साथ छोड़ देगी, लेकिन क्योंकि कंपनी अपने कर्तव्यों के लिए, अपने वचन के लिए पूरे तरीके से अपने कस्टमर साथ खड़े रहने के लिए वचनबद्ध है और पूरी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए और उस लायबिलिटी को ख़त्म करने का प्रयास करने के लिए हमेशा कंपनी प्रयासरत रही है। फिलहाल 2 सालों में जो चीज़ें दिखाई दी, ये सिर्फ एक छोटा सा मैं आप साथ शेयर करना चाहूँगा, और इसलिए क्योंकि आप सभी इससे रूबरू भी कई बार हो चुके हैं और हर पिछले एक्सपीरियंस के ऊपर अगली प्लानिंग तैयार होती है। पहले बहुत से लोगों ने ये बातें मुझे बतानी चाहिए कि कंपनी की तरफ से दी गई सारी की सारी सपोर्ट, सारे मदद या सारे वो पैसे, सारी चीज़ें जो कस्टमर्स के लिए दी जाती थी, उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बीच में रह करके ऐसी चीज़ों के अंदर वो पूरी ईमानदारी नहीं बरती जो बरतते अगर तो शायद मेरे ख्याल से आज कस्टमर परेशान नहीं होता और शायद कंपनी के ऊपर इस तरह के दाग ना लगते। और कंपनी भी इन दागों को सिर्फ इसलिए सह रही है क्योंकि कंपनी को अपने वजूद और अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत, उन सब की पूरी परवाह है। आज की सिचुएशन क्या है इसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ, आगे क्या होना है मैं इसको फोकस करता हूँ। इन सारी चीज़ों से, इन सारे एक्सपीरियंस से निकलते हुए कंपनी ने हमेशा आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए जो भी प्रयास किया उस पर ज़्यादातर कंपनी निर्भर रही उन सभी लोगों के ऊपर जो कंपनी को, कंपनी के कार्यप्रणाली को, कंपनी चीज़ों को आप तक पहुंचाते थे। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि सारे लोगों ने गलती की है, लेकिन बहुत सी ऐसी गलतियां सामने आई हैं जो शायद सिचुएशन के हिसाब से रही हो या वहाँ का जो ग्राउंड रियलिटी उसको देखकर लोगों ने उन चीज़ों का अख्तियार किया हो। लेकिन आप खुद सोचें कि 2 साल बीत जाने के बाद, कंपनी के सारे प्रयासों के बाद, हर एक चीज़ के बाद भी जो कस्टमर अपनी लायबिलिटी पूरी कर ले रहा है वो तो खैर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी आवाज़ आती रहती है कंपनी के ख़िलाफ़ में, कंपनी की नीतियों के ख़िलाफ़ में और कंपनी के उन बच्चों के ख़िलाफ़ में जो बच्चे आपकी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं। तो सच्चाई ये है कि कंपनी ना तो कहीं गलत है, ना कंपनी कहीं से आप लोगों का हक मारना चाहती है। सच्चाई सिर्फ इतनी सी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्वों के साथ मिल करके सिर्फ ऐसा माहौल पैदा करते रहते जिससे उनकी और बाकी लोगों की दुकानें चलती रहे। जब से कोर्ट कार्रवाई शुरू हुई है चीज़ें बहुत प्रॉपर जा रही थी। हम किसी भी कोर्ट की कार्रवाई से कभी भी किसी भी तरह से विचलित नहीं हुए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे कस्टमर्स को उनका हक और उनका अधिकार मिले और सही चीज़ों से अवगत हों वो। आज कंपनी का ये सामर्थ्य है कि कंपनी अगर चाहे, और कंपनी चाह भी रही है, प्रयास भी कर रही है, अपने सभी कस्टमर्स की जो भी लायबिलिटीज़ हैं उसे पूरा करके अपने ऊपर लगे सारे दागों को मिटा सकती है। और कंपनी इस प्रयास में है भी, और एक सही मौका लगते ही आप सभी लोगों को दिखाई भी देगा। न्यायिक प्रक्रियाओं का एक प्रोसेस होता है, वो उस हिसाब से चलती हैं। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप ना हमारी तरफ से हो सकता है, ना कस्टमर की तरफ से हो सकता है। जब से न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई हैं, कंपनी ने समय समय पर अपने हिसाब से अपनी चीज़ें न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करने की कोशिश भी करी है। और आज हमारे पास ऐसे बहुत से साक्ष्य, ऐसे बहुत से एविडेंस हैं जिन्हें हम आने वाली तारीखों में
जब हमें मौका दिया जाएगा तो अपनी बात रखने के लिए, तो उन चीज़ों को हम दिखा भी सकते हैं। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में पीछे जब कुछ चीज़ों का बाकायदा अवलोकन किया गया और लीगल टीमों का गठन किया गया, कंपनी की एडमिन टीम बैठाई गई और ऐसे कुछ स्टाफ को एक्टिव किया गया जिनके ज़रिए पीछे की सारी चीज़ों को जब एक बार खंगाला गया, तो देखने में ये भी आया कि चीज़ें सही भी की गई हैं, लेकिन उन्हीं सही के आड़ में बहुत चीज़ें गलत करी गई हैं। बहुत सी ऐसी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं जिन रजिस्ट्रियों को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए तो भी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ बिल्कुल गलत तरीके से कराई गई हैं। बहुत सी ऐसी लाइबिलिटीज़ को उतारने का प्रयास किया गया जिन लाइबिलिटीज़ का कहीं कोई भी अस्तित्व नहीं था, लेकिन उन्हें लाइबिलिटी बनाकर कंपनी के ऊपर डाला गया। विश्वास करें कि ऐसी बहुत सी चीज़ें निकल कर आई जिनको मैं अपनी वॉइस नोट जरिए नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन पिछले 15 दिनों में उन सारी चीज़ों का अवलोकन करने में मेरा वक्त गया, हमारी टीम का वक्त गया, और इन सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद जो चीज़ फाइनल की गई है, मैं आप सभी लोगों को वो बात अपनी शेयर करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि उसी ही प्रोसीजर को फॉलो करिए। उस प्रोसीजर के अलावा यदि किसी प्रकार से कोई भी शाइन परिवार के लिए आपसे कोई वायदा करता है तो वायदा बिल्कुल गलत है, कतई गलत है। क्या क्या हुआ ये बाद में बताया जाएगा, क्या करने जा रहा हूं मैं, किस तरीके से अब आगे रजिस्ट्रियाँ होंगी, किस तरीके से लाइबिलिटी ख़त्म की जाएंगी, वो चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूं ताकि आपका ज़्यादा समय ना लिया जाए। और मेरी 15 दिन की खामोशी के बदले में जो रिज़ल्ट मैं निकाल कर लेकर के आया हूं वो मैं आगे जा कर के आप सभी लोग साथ शेयर करूंगा। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपनी लाइबिलिटी उतारना चाहती है, लेकिन आपके साथ खड़े होकर जो लाइबिलिटी उतारने का दम भरते हैं वही नहीं चाहते हैं कि लाइबिलिटी उतारी जा सके। हमारी साइटों पर जिस प्रकार से रजिस्ट्रियाँ चल रही थी, अब वो रजिस्ट्रियाँ बिल्कुल उस तरह से रोक दी गई हैं। कस्टमर से जिस तरह से डेवलपमेंट चार्ज किए जा रहे थे, वो उस तरह के सारे डेवलपमेंट चार्ज बंद कर दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई भी पैसे की अदायगी कस्टमर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं करेगा जिसे कंपनी नामित नहीं करेगी। और कंपनी अपनी तरफ से पूर्ण रूप से तैयारी करने जा रही है कि अपने कस्टमर के साथ डेवलपमेंट चार्ज के प्रोसेस को इतना आसान किया जाए कि वो बिल्कुल नाम मात्र हो, ना के बराबर हो। आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं खुशखबरी के तौर बताना चाहूँगा कि डेवलपमेंट चार्ज को कंपनी अपनी तरफ से एकदम ख़त्म करने जा रही है। एक बहुत नॉमिनल चार्ज रखने जा रही है, और ये भी नॉमिनल चार्ज जो होगा वो कोई और नहीं बताएगा, बल्कि जो लीगल पैनल तैयार किया गया है, जो टीम तैयार करी गई है, जो एडमिन टीम तैयार करी गई है, उसके द्वारा पूरी तरीके से साइटों का मूल्यांकन निकालने के बाद, आपकी लाइबिलिटी लेने के बाद, आपकी लाइबिलिटी का प्रकार देखने के बाद, उसके बाद वहाँ डिसाइड किया जाएगा कि आपके डेवलपमेंट चार्ज क्या होंगे, जो कि पहले से कई गुना ज़्यादा कम होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट चार्ज आप सभी लोगों से कंपनी बिल्कुल अब नाम मात्र करने जा रही है। किसी प्रकार के फालतू धन अदायगी को आप कहीं मत करें। किसी प्रकार के ऐसे रजिस्ट्री के झांसे में आप बिल्कुल मत आएँ जहां पर आपको ऐसे पैसा देना पड़े जिससे आपको ये लगे कि आपसे फिर से एक बार धन उगाही की जा रही है। इससे पहले प्रयास किया गया डेवलपमेंट चार्ज के द्वारा साइटों पर काम कराया जाए, डेवलपमेंट चार्ज के द्वारा साइट पर ज़मीन खरीदी जाए। ये प्रयास भी किए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रयास को पूरी तरह सफल बनाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन जब बार बार ये चीज़ देखी जा रही कि जब कभी भी काम करने की कोशिश की जाती है तो कुछ ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जो साइटों पर खड़े होकर के दिखावा तो करते हैं कंपनी की तरफ से खड़े होने की, लेकिन कस्टमर को उकसाना, उनको तरह तरह से प्रलोभन देना या उनको कई बार निराश करना और उन्हें यह कह देना कि जाइए कंपनी पर FIR कर दीजिए, जाइए लीगल का एक्शन ले लीजिए, तभी आपका काम होगा। इस तरह की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पैसे का ट्रांजैक्शन है। कंपनी आज पूरी जिम्मेदारी लेते हुए पूरी तरीके से आज ये घोषणा करती है कि इस तरह के किसी भी पैसे का लेना देना ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। मैं अपनी इस वॉइस नोट के जरिए सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा, आगे मेरी वॉइस नोट आप सभी लोगों को और जाएंगी ताकि पार्ट में, टुकड़ों में आपको नियम और नियम के साथ साथ आप काम कैसे हो सारी चीज़ें बताई जाएं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जिनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, जिन्हें पोजीशन नहीं मिले हैं, उनके पोजीशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, रोका गया बारिशों की वजह से और न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल करने की वजह से। इसके साथ ही साथ जिनकी रजिस्ट्रियाँ भी नहीं हुई हैं उनकी रजिस्ट्री सुचारू रूप से किया जाए, कंपनी इसके प्रयास में भी है। इसके अलावा जिन लोगों की बाकी लाइबिलिटीज़, उन लाइबिलिटीज़ को भी ख़त्म करने के लिए कंपनी अपने लैंड बैंक को ऑफर कर रही है। इस पर क्या डेवलपमेंट चार्ज होगा, ये पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। इस डेवलपमेंट चार्ज को कंपनी बिल्कुल नए तरीके से, नए सिरे से, नए हिसाब से आपकी सुविधा के अनुसार करने जा रही है। इसलिए किसी प्रकार के ऐसे किसी पर लोभन मत आइए जहां पर लोग आपसे अनचाहा धन वसूल करें। कंपनी पूर्ण रूप से अपनी पुरानी सभी व्यवस्थाओं में बदलाव करने जा रही है, चाहे रजिस्ट्री करने की प्रक्रियाएं हों, चाहे पोजीशन देने की प्रक्रियाएं हों, चाहे आपकी लायबिलिटी उतारने की प्रक्रियाएं हों। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट अभी बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन मैं अपने अगली ऑडियो में करूँगा।
अब किसी प्रकार कोई भी रजिस्ट्री किसी भी एसोसिएट या किसी भी के द्वारा रेकमेंड करने पे नहीं, बल्कि कंपनी के द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर जिन लोगों की मेल आएगी, कोई इंटरेस्टेड है अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए, उसके ऊपर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे। डॉक्यूमेंट के साथ साथ सारी कंडीशन कंपनी मेल के द्वारा उनको देगी। उन सारी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद उनको जो तारीख दी जाएगी उस डेट पर तहसील वो पहुंचेंगे। हमारी लीगल टीम के द्वारा सारे पेपर तैयार किए जाएंगे। वहां जा कर के आप अपने सारे पेपर का सत्यापन कराएंगे और जो भी आपको पैरवी कर रहे हैं, जो भी आपके साथ में लगे हुए हैं, वो उस लीगल टीम से कॉन्टेक्ट में होंगे और उसके बाद जिस दिन आपको तारीख दी जाएगी उस दिन आपकी लायबिलिटी के लिए आपकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए कंपनी अपनी तरफ से पूरी टीम तैयार कर चुकी है। किसी प्रकार से कोई भी ऐसे व्यक्ति की बातों में या किसी प्रकार से ऐसे किसी व्यक्ति के छलावे में आप कतई मत आएं जो आपको ये बहकाता है कि अगर आप मुझसे नहीं कराओगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आपकी रजिस्ट्री से लेकर के आपके पोजीशन तक सारी जिम्मेदारी कंपनी से पूरा करके देगी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस फैसले को लेने के पीछे कई ऐसी वजूहत रहीं, कई ऐसी वजह रही हैं जिन्हें देखने के बाद कंपनी आज उन बातों पर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपनों पे बहुतों पंगली उठेंगी। लेकिन अब कंपनी अपनी सारी जिम्मेदारियों को खुद के कंधे पर उठाएगी। किसी प्रकार की जो भीड़ होती है साइटों के ऊपर, उनमें से कौन कौन खड़ा होगा, किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, कंपनी उनके नाम को घोषित करेगी। जो नाम वहां पर अपना नाम दे करके खड़े होना चाहेंगे वही लोग वहां पर मान्य होंगे। जो लोग अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, जो लोग पीछे से रह काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कंपनी बिल्कुल कतई दूसरे रास्ते निकालेगी, लेकिन उनको साइट की कंप्लीट जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। क्योंकि इसका असर इस बात का लेकर हो रहा है कि लोग वहाँ पर अपना नाम नहीं देना चाहते हैं और अभी कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है जो नाराज़ हो, जो पूरी तरीके से कंपनी खिलाफ में हो, तो उनकी हाँ में हाँ मिला करके कस्टमर को और भी गुर कर दिया जाता है, जिसका नतीजा गलत निकलता है। कंपनी के लिए दोनों चीज़ें हितकारी हैं, दोनों को का हित देखना है। कस्टमर साथ साथ कंपनी का हित भी देखना है। कंपनी काम भी करती जा रही है, आपकी रजिस्ट्री भी होती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ FIRs या कंप्लेन अगर ख़त्म नहीं हो रही हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत दुखदाई चीज़ है और बहुत दुख की बात है। इसलिए आज के नियम में पहला नियम आप सभी लोगों को जो बताया जा रहा है वो यही कि किसी प्रकार की कोई भी रजिस्ट्री डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर अब आप अपने किसी भी एसोसिएट के द्वारा नहीं करवाएंगे। कंपनी इसमें क्या चार्जेस लेकर आ रही है, किन बातों को आपको फॉलो करना है, ये सारी SOP आप सभी लोगों को बहुत जल्द आपको शेयर कर दी जाएगी। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। पोजीशन हो, चाहे रजिस्ट्री हो, चाहे लायबिलिटी उतारना हो, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के सामने आ जाएंगी पूर्ण रूप से। और आपने कस्टमर या आप कस्टमर खुद हैं या अगर आप एसोसिएट अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारना चाहते हैं तो यकीन जानिए कंपनी अब जिस रास्ते को बना रही है उसी रास्ते पर चलकर लायबिलिटी मान्य होगी। अन्यथा पीछे जो भी गलतियाँ निकली हैं उन गलतियों के ऊपर हम लीगल एक्शन तो लेने जा ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें कंपनी साथ की गई, जो छल कंपनी साथ किया गया है, कंपनी जब अपनी बात माननीय न्यायालय में रखेगी तो अपने साथ हुए इस तरह के सारे कार्यों को भी कंपनी सामने रखी। किस किस तरह से लोगों ने कंपनी को छला है, किस किस तरह से लोगों ने कंपनी के लिए गड्ढे खोदे हैं, किस किस तरह से लोगों ने कंपनी को बदनाम करने का प्रयास किया ताकि उनकी रोटियां सेकी जा सकें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिए, अन्यथा अब हर एक चीज़ रिकॉर्ड में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जरूर जाएगा। आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी सामने आएंगे और बुरे कार्य भी सामने आएंगे। अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहन हो या ना हो, लेकिन बुरे कार्यों के लिए सज़ा ज़रूर होगी, चाहे वो कानून दे और चाहे आपका कस्टमर आपको दे। धन्यवाद।